अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको पढ़ाया डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन और माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स में क्या लिंक था। ठीक है, किस तरह से जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं बेटे उनमें कब वो स्टेज आता है जब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है ये इस टाइम डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। ये सारा हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस देखे। कौन कौन से देखे? हमने देखा कि कब रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल होगा देन हमारे पास यानी कि जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की बेटे सेम होती है तब हमारे पास किस तरह का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे और व्हाट हैपन टू दिस केमिकल इक्विलिब्रियम एट दैट टाइम। सेकंड केस हमने देखा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो लेसर होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। और थर्ड केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हमने देखा था कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगी देन व्हाट हैपन्स। ठीक है, तीनों केसेस में मैंने आपको बताया कि तीनों ही केसेस में जब इक्वल होगी, जब ज्यादा होगी, जब कंसंट्रेशन कम होगी, तीनों ही केसेस में एक टाइम ऐसा आता है जब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो कहाँ इस टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ गया है या इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, हमने तीनों के लिए जो है डिफरेंट टाइप के मैंने आपको ग्राफ्स जो हैं वो भी ड्रॉ करके दिखाए। हमने ये डिटेल से टॉपिक पढ़ा। बेटे आप लोगों के पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। इन जनरल जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना तो एक जैसी टर्म्स ही लग रही होती हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम समवॉट जो हैं वो सिमिलर ही हैं या सेम है, लेकिन बेटे ऐसा नहीं होता। देयर इज अ बिग डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी तो मैंने आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया, लेकिन इस चैप्टर में बहुत जगह हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटे जो हैं दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन स्टेट ऑफ मोशन या हम कह सकते हैं इन नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है जो हम पढ़ रहे हैं, उस रिएक्शन को देख के और उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया है ये डायनामिक था या ये स्टैटिक था। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बेटे वो इक्विलिब्रियम होता है जब हम ये कह सकते हैं कि सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हम ये कहेंगे कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट जब आपकी तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस होंगी और रिएक्शन रेट जो है जीरो होगा। मैंने क्या वर्ड बोला कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, जब तमाम की तमाम फोर्सेस बैलेंस हों और रिएक्शन रेट जीरो होगा, यानी कि कोई भी चेंज ना आ रहा हो। अब ठीक है, कोई नया चेंज नहीं आ रहा, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरी बात मैं क्या कर रही हूँ? डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसमें भी फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस ही होती हैं, इक्वली होती हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं? बैलेंस होते हैं। और यहाँ पे बार बार जो है वो चेंज आ रहा होता है, लेकिन चेंज जो है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट चेंज होता है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि बेटे अक्सर आपके पेपर में जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में और जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है इसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंसेस राइट करवाऊंगी। तो अगर आपके पेपर में ये डिफरेंस आता है ताकि आप लोग इजीली जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, तो लेट स्टार्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस लिखेंगे। तो लेट स्टार्ट। आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो डिफरेंस राइट करें। हम डिफरेंस लिखते हैं। लेट स्टार्ट बेटे विद द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप लोग 2 कॉलम्स बनाएं। एक पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? स्टैटिक, और एक पे क्या मेंशन कर लेंगे? डायनामिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लें डायनामिक, DYNAMICEQUILIBRIUM, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और एक कौन सा आपका है? स्टैटिक।
क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट बेटे इनके डिफरेंसेस। मैं आप लोगों को राइट करवाती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग इनके डिफरेंसेस लिखें। नंबर 1 क्या लिखेंगे हम? दिस टाइप इक्विलिब्रियम is reversible. In nature. यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे? This type of equilibrium is, ये irreversible होता है, irreverse in nature. क्लियर? नंबर 2 पे हम क्या मेंशन करेंगे? दिस इक्विलिब्रियम implies that the reactants and the products are still participating in chemical reactions. क्लियर बेटे? यहां पे हम क्या मेंशन कर देंगे? देयर इज नो फर्दर chemical reaction in the system. Number 3, in dynamic equilibrium, the forward and the backward reactions rate are equal. In static equilibrium, the forward and the backward reaction rates are 0. क्लियर बेटे? नंबर 4 पे हम क्या राइट करेंगे? यहां पे इट कैन occurs in closed system. इस केस में क्या है? इट कैन अकर इन बोथ ओपन एंड क्लोज सिस्टम. क्लियर बेटे? और भी इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर 5 एक डिफरेंस और मैं आप लोगों को राइट करवा देती हूँ. डायनामिक इक्विलिब्रियम is more often discussed within a chemical context.
स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर हम स्टैटिक की तरफ देखें बेटे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम applied in a mechanical context rather than a chemical context, rather than a chemical context. क्लियर हो गया बेटे? ये क्या मैंने आपको लिखा दिया, ये मैंने आपको मेन डिफरेंसेस जो थे वो मैंने आपको लिखवाए, ठीक है। हम लोगों ने जो मेन डिफरेंसेस थे स्टैटिक में और डायनेमिक में वो सारे के सारे राइट कर लिए। मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या राइट करवाया कि दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये जो इक्विलिब्रियम है बेटे ये क्या है, ये रिवर्सेबल है, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज इरिवर्सेबल नेचर। ये इरिवर्सेबल है, अगर एक दफा रिएक्शन कंप्लीट होता है तो दोबारा से वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये रिएक्शन दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते। दिस इक्विलिब्रियम implies that the reactant and the product are still participating in chemical reaction। यानी कि ये जो बेटे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बेटे, ये वो स्टेट है कि आपका मतलब आपको लगता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ भी जाता है, आपको पता है कि इनकी कंसंट्रेशन सेम होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो रिएक्शन है वो क्या होता है, वो कंटिन्यू होता है, वो जारी रहता है, रुकता नहीं है रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम देयर इज नो फर्दर केमिकल रिएक्शन इन द सिस्टम। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में स्टैटिक या स्टैटिक जो है इसमें क्या है कि जब एक दफा इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, जब एक दफा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम होगी तो आगे फर्दर केमिकल रिएक्शन जो है वो सिस्टम में आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगा, बल्कि वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पे मैंने क्या लिखाया कि इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शंस रेट आर इक्वल। यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसमें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। और स्टैटिक में क्या है, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन रेट्स आर जीरो। यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, जीरो उनका रेट होता है, ठीक है। इट कैन अकर इन क्लोज सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम में होते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में एज वेल एज ओपन सिस्टम, यानी कि दोनों तरह के सिस्टम में ये इक्विलिब्रियम स्टेट बेटे हो जाता है। लास्ट में मैंने आपको लिखाया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज मोर ऑफन डिस्कस विद इन केमिकल कॉन्टेक्स्ट। जब भी अक्सर हम डिफरेंट टाइप की आगे मैंने हम लोगों ने डिटेल से एनर्जीज पढ़ रही हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, केमिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को जब भी हम कभी बात करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो इन जनरली केमिकल कॉन्टेक्स्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम विच इज इट अप्लाइड इन मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट रादर देन अ केमिकल कॉन्टेक्स्ट। इसको हम लोग मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा देखते हैं, ठीक है। तो उसको किसमें देखते हैं, केमिकल कॉन्टेक्स्ट में। ये कुछ डिफरेंसेस थे डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बेटे, ये सारे मैंने आपको राइट करवाए। आपने एज इट इसको अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि अगर आपके पेपर में ये आते हैं तो वहां पे बेटे आप वरीड ना हो और इजीली आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ओके बेटे, हमारे डिफरेंसेस हो गए हैं कंप्लीट। हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इनको आपने अच्छी तरह से बेटे नोट कर लेना। इज दैट क्लियर? चलें अगले टॉपिक पे। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8.3। बेटे बुक का पेज नंबर आप लोग ओपन करें, अपनी बुक का पेज नंबर 170। टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट। आपको दो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे, डेट इज माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। उनके दरमियान में क्या डिफरेंसेस थे बेटे वो भी हमने राइट किए थे। आज हमने पढ़ना है कि जितने भी ये इवेंट्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं या मैक्रोस्कोपिक हैं, इनमें रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्रो एंड
माइक्रो इवेंट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन सारे स्टेप वाइज ये रिलेशन सारे बताऊंगी। Macroscopic events are the result of multiple simultaneously microscopic events. Understanding the microscopic event help us to explain and predict the observed macroscopic changes in the equilibrium system. When a change in equilibrium occurs in a chemical reaction, the macroscopic event that explain the above changes in equilibrium are the collision and the formation of new bonds between particles or molecules. These collisions change the rate of forward and reverse reaction, which are affected by activation energy and external factor. These microscopic events collectively appear as macroscopic changes which are observable by naked eye. हमने क्या पढ़ा था बेटे, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में मैक्रो भी पढ़ाए थे और माइक्रो भी पढ़ाए थे। मैक्रो और माइक्रो में मेन डिफरेंस क्या था, मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंस, वो इवेंट्स, कोई भी ऐसा चेंज जो आपको अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व आप लोग कर सकते हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे, मैक्रो कहते थे। और वो चीज़ें, वो इवेंट्स, वो रिएक्शंस में जो हमारे अंदर ऐसे इवेंट्स आ रहे थे जो नेकेड आई से विजिबल नहीं थे, जैसे कि कुलयन है, तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या कह रहे थे, इनको हम लोग कह रहे थे माइक्रोस्कोपिक। बेटे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स में बहुत सारे आपस में इनके दरमियान में क्या है, रिलेशन है। वो कौन कौन सा रिलेशन है, आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। बेटे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके बताती हूँ कि अगर इन केस आपका क्वेश्चन आता है कि आप इनमें रिलेशन जो है उसको एक्सप्लेन करें या इनमें रिलेशन क्या है उसको आप बताएं, तो आप लोग इजीली जो है इसको नोट की फॉर्म में भी लिख सको। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मैक्रोस्कोपिक इवेंट जो है, दे आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल साइमल्टेनियसली माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। मैक्रोस्कोपिक इवेंट जो होते हैं, जो हम अपनी नेकेड आई से देख रहे होते हैं ना, जो आप मैक्रोस्कोपिक वो इवेंट थे ना जो हमें नजर आ रहे थे, चेंज ऑफ फेज नजर आ रहा था, चेंज ऑफ कलर नजर आ रहा था। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक इवेंट होते हैं बेसिकली ये क्या चीज होते हैं, ये होते हैं रिजल्ट किसका, माइक्रोस्कोपिक इवेंट का। जब माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स हो रहे होते हैं, मल्टीपल, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में इकट्ठे जो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक इवेंट होते हैं, तो उनके रिजल्ट में हमें क्या चीज नजर आती है, हमें नजर आता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में आपके पास क्या हुआ था, एकदम कलर चेंज हुआ, ठीक है ना, या प्रेसिपिटेट बन गए, डिफरेंट टाइप की उसकी एग्जांपल्स थी। आपको तो सिर्फ ये शो हुआ है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर बहुत सारे साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, माइक्रो इवेंट हो रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, चीजें नई बन रही हैं, पुरानी खत्म हो रही हैं। तो जब बहुत सारे माइक्रो इवेंट्स इकट्ठे एक दफा में होते हैं, तो उनके रिजल्ट में हमारे पास सामने क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास क्या आता है, मैक्रो इवेंट आता है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक इवेंट जो है बेटे, दे आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल साइमल्टेनियसली माइक्रोस्कोपिक इवेंट। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको हम नंबर 1 पॉइंट कह सकते हैं। सेकेंड हम लोग क्या सकते हैं कि अगर हम बेटे माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने की वजह से हमें इजीली हेल्प मिलती है और हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक जो है वो इवेंट किस तरह के होंगे और मैक्रोस्कोपिक इवेंट की वजह से इक्विलिब्रियम सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपका सेकंड लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द मैक्रोस्कोपिक इवेंट हेल्प अस टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व मैक्रोस्कोपिक चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो सकता है। क्या हो गया सेकंड पॉइंट के माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स की हेल्प से हम लोग मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम में जो भी चेंज आता है वो भी हम लोग इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। थर्ड रिलेशनशिप इनके दरमियान में क्या है कि जब भी किसी भी बेटे रिएक्शन में, स्पेशली हम रिवर्सेबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शंस में जब उसके इक्विलिब्रियम में चेंज आता है बेटे, तो माइक्रोस्कोपिक इवेंट जो है वो हमें उस ऑब्जर्व चेंज को एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स में क्या हो रहा है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनके दरमियान में जितनी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है,
पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, आयन इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या होती है, आपस में कुलेयन होती है, पुराने बॉन्ड बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक इवेंट जो हैं वो हमें एक्सप्लेन करते हैं क्या, कि इक्विलिब्रियम में किस तरह से चेंज आता है, और जो इक्विलिब्रियम में चेंज आता है रिएक्शन क्या होता है, पहले फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन में, ठीक है। और ये सारा का सारा जो है ये किस वजह से होता है, ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप लोग चले, हम फोर्थ वन पॉइंट अगर लिखते हैं सपोज, तो कि ये जो कुलेयंस आपके पास आती हैं बेटे, जो पार्टिकल्स हैं या आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, इनकी कुलेयन की वजह से जो रेट्स हैं, कौन से रेट्स बेटे, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट हैं ये क्या होते हैं, ये इफेक्ट होते हैं ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट पे आप क्या लिख सकते हो कि जो माइक्रोस्कोपिक इवेंट है कलेक्टिवली ये कैसे अपीयर होते हैं, एज ए मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। बहुत सारे मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक इवेंट जो हैं वो मिलके कंबाइन होके हमें किस तरह से शो होंगे, एज ए मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। क्लियर हो गया। और जो हम फिर किससे ऑब्जर्व करते हैं, नेकेड आई से। अब सिंपल इसमें आप इन तमाम इवेंट्स को, तमाम रिलेशनशिप्स को अगर हम लोग इनको समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेटे जो जब बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक इवेंट कंबाइन होते हैं, हमें तो नज़र आ रहा है ना कि आप तक कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, आपको क्या नज़र आया गया, उसका फेज चेंज हो गया है या उसका कलर चेंज हो गया या प्रेसिपिटेट बन गया। लेकिन ये तमाम मैक्रोस्कोपिक इवेंट तब होते हैं जब मल्टीपल यानी कि बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स हों और इकट्ठे हों। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक इवेंट जब कलेक्टिवली इकट्ठे होते हैं तो वो किस तरह से अपने आप को शो ऑफ करते हैं या किस तरह से अपने आप को मतलब किस तरह से अपीयर करेंगे, वो अपीयर करेंगे एज ए मैक्रोस्कोपिक चेंज, और जिसको हम लोग इजीली जो है वो फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय ओवर नेकेड आई। ये छोटा सा टॉपिक था बेटे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ये मैंने आपको पढ़ाया। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप लोग आते हो बेटे, जहां पे हमारा ये टॉपिक खत्म आया, वहां पे हमें एक क्विक चेक दिया गया है, क्विक चेक 8.1। क्विक चेक में आपके पास 3 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवेंट। सी पार्ट आपको दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया गया हुआ है और आपसे 2 तरह के जो हैं वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2 तरह के ग्राफ पूछे हुए हैं कि किस तरह से हम वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बेटे मैं आप लोगों को 1 बाय 1 जो है क्विक चेक 8.1 करवाने लगी हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक। पहले बेटे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्विक चेक 8.1 का ए पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में केमिस्ट्री का जो लास्ट लेक्चर था बेटे, मैंने उसमें आप लोगों को डिफरेंस राइट करवाए थे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स के। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने वही क्वेश्चन राइट करना है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, मैंने आप लोगों को डिफरेंस लिखवाए थे मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स के, याद है ना बेटे, ये वाले मैंने आप लोगों को उस दिन लिखवाए थे। तो क्विक चेक 8.1 का ए पार्ट का आंसर जो है आप लोगों ने यही राइट करना है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है तो 3 या 4 लिखा हो डिफरेंस, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बेटे फिर आप कोशिश करना कि मैं पूरे के पूरे डिफरेंस जितने मैंने आप लोगों को राइट करवाए हैं तब आप सारे के सारे डिफरेंसेस वहां पे राइट कर देना। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्विक चेक 8.1 का, ठीक है। क्विक चेक 8.1 का सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोग देखो, क्वेश्चन हमारा बी पार्ट है, द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवेंट। इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। मैंने आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आपने उनको माइक्रोस्कोपिक इवेंट के व्यू से जो है वो एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर आपकी बुक में दिया गया है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बेटे पढ़ा था। अपनी बुक के पेज नंबर 169 पे आप लोग आओ तो वहाँ पे हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस, माइक्रोस्कोपिक इवेंट एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पूरा टॉपिक पढ़ा था। वही सारा आपने इसके आंसर में जो है बेटे राइट करना है। मैं आपको मेन पॉइंट्स इसके बता देती हूँ
कि इक्विलिब्रियम जब होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट जब आता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो होते हैं, विच इज डायनेमिक इन इक्विलिब्रियम। हम ये कह सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू आर आर, यानी कि रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और ये क्या चीज होती है, इट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या है कि माइक्रोस्कोपिक जो लेवल है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हाई हो जाती है। इंडिविजुअल मालिक्यूल्स रिएक्टेंट के जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं टू रिएक्ट। प्रोडक्ट मालिक्यूल जो हैं जब वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो भी रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन जो है आपका बैड डायरेक्शन में जो है वो मूव करना शुरू होता है। सिस्टम जो है आपका क्या आ जाएगा, डायनेमिक आ जाएगा और आपके मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करते रहेंगे। आर एफ और आर आर जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बिल्कुल आपकी बुक में लास्ट टॉपिक जो दिया गया वही इसका सारा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका बेटे आपकी बुक का आ रहा है पार्ट सी। आपको बुक में रिएक्शन दिया गया है और आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन राइट करवा दूंगी। आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखे, हेडिंग दें क्विक चेक, QUIC, क्विक चेक। क्विक चेक हमें दिया हुआ है 8.1। 8.1 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। 8.1 का पार्ट सी का पार्ट 1। सी के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट ए। आपके पास बेटे सिंपली यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया और आपसे कहा हुआ है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है, 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। पहला ग्राफ उन्होंने आपसे कहा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 पार्ट कर लूंगी, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 2 पार्ट कर लेती हूँ, दोनों आमने सामने कर लेती हूँ ताकि आपको फर्दर इसमें क्लैरिटी आ जाए। आपसे पहले पूछा हुआ है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ, आप लोग इस ग्राफ को देखो और अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। ठीक है, क्विक चेक 8.1 का पार्ट सी का फास्ट पार्ट 1 में कर रही हूँ। यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, अपवर्ड डायरेक्शन एक्स एक्सिस में हम करेंगे कंसंट्रेशन और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं क्या शो करूँगी, टाइम। ऐसे ही शो करो। एक हम कंसंट्रेशन ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है, और एक कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला ग्राफ हो गया बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें क्या यहाँ पे दिया हुआ था, हमें दिया हुआ है रिएक्टेंट, क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ CO और दूसरा क्या है H2O। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे कौन कौन से, H2 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है हमें, CO2। ठीक है, यहाँ पे आप और लिख लो। और ये जो स्टेट आ गया इसको डॉटेड में, डॉट लाइन में आप लोग शो कर दें। इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज इक्विलिब्रियम। क्लियर, ये क्या हो गया, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपने क्विक चेक 8.1 का पार्ट सी का फर्स्ट पार्ट का बेटे ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, कर लोगे। सेकंड पार्ट आपका, सेकंड पार्ट उन्होंने क्या पूछा है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पहले दोनों की कंसंट्रेशन का ग्राफ था, अब किसका ग्राफ है, बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह हम एक्स एक्सिस शो करेंगे, यहाँ पे हम y हो गया, ये क्या हो गया हमारा x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर क्या मैं मेंशन करूँगी, इस डायरेक्शन में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर, ऐसे लिख लो। यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन को मैं शो करूँगी, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ बेटे इस तरह का बनेगा, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो और ऐसे ही आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आप मेंशन कर लोगे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ टाइम। क्लियर हो गया, ये हमारा क्विक चेक का
पार्ट सी का पार्ट 1 है और उसका पार्ट 2 है। ये दोनों मैंने आपको बना के दिखा दिए, आप लोगों ने इसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में उतार लेना है। यहाँ पे मैंने क्या शो किया, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे क्या शो किया, टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटे टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। हमारा ग्राफ जो है वो क्या आ रहा है, हमारा कर्व नीचे को आ रहा है। इज दैट क्लियर? हमने क्विक चेक 8.1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके साथ ही बेटे आज का टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लें। अल्लाह हाफिज़।